गांव नैनपुर की सुबह कुछ अलग थी। धूप अभी पूरी तरह फैली नहीं थी, लेकिन मिट्टी से उठती नमी और गोबर से लिपे आंगन की खुशबू हवा में घुली हुई थी। दूर खेतों में बैलों की घंटियां बज रही थीं और बरगद के नीचे कुछ बूढ़े लोग हुक्का पीते हुए दुनिया का हाल जान रहे थे। उसी रास्ते पर से अर्जुन यादव निकल रहा था, लंबा, सावला, माथे पर हल्की झुर्रियां और आंखों में जिम्मेदारी का बोझ। वो गांव का प्रधान था, या यूं कहो, गांव के लिए भैया। सब उसका सम्मान करते थे, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कोई छिपा बोझ रहता था। बरगद के पास खड़े पंडित हरिराम ने कहा, अरे प्रधान जी, आज फिर खेत की ओर निकल पड़े। आप तो एक पल चैन नहीं लेते। चैन तो अब इस मिट्टी में ही मिलेगा पंडित जी, जब सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, बस वो छोटा भाई लौट आए, करण। सुना है शहर में बड़ा आदमी बन गया है। वो अब इस मिट्टी का नहीं रहा पंडित जी। 3 साल बाद की बात थी। शहर के कोचिंग सेंटर में काम करने वाला करण यादव अचानक गांव लौट आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, कपड़े नए थे, लेकिन आंखों में अजीब बेचैनी। करण को देखते ही लोगों ने चिल्लाया, अरे करण, तुम आ गए। शहर वाला बन गया है अब तो। पर सुना है बाप की जमीन को लेकर झगड़ा है दोनों भाइयों में। करण ने झोला कंधे पर डाला और धीरे धीरे पुराने घर की ओर बढ़ा। दरवाजे पर वही नीम का पेड़ था, जिस पर कभी दोनों भाइयों ने झूला बांधा था। दीवार पर पुराना निशान अब भी था, जहां अर्जुन ने बचपन में अर्जुन करण लिख दिया था। घर का आंगन देखते ही करण की आंखें नम हो गईं। माँ अब नहीं थी। पिता की मौत के बाद घर में सिर्फ अर्जुन और उसकी बीवी राधा रह गई थी। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं हूं, करण। राधा बाहर आई, आंखों में चौंक और डर दोनों थे। तुम बिना बताए? हाँ भाभी, बिना बताए। घर तो मेरा भी है ना। राधा कुछ बोलना चाहती थी, पर तभी अर्जुन दरवाजे पर आया। माथे पर हल्की लकीरें और आवाज भारी। अब क्या लेने आया है तू? कुछ नहीं भैया, बस घर देखने आया हूं। 3 साल हो गए। घर या खेत? हवा अचानक भारी हो गई। राधा चुप रही। दोनों भाइयों के बीच वही पुराना तनाव फिर से जिंदा हो गया था। गांव में चर्चा थी कि यादव परिवार के पास एक पुराना खेत है, नीम टोला वाला खेत, जो नाले के किनारे था। कहते हैं वहां रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां किसी के रोने की आवाजें आती है। लोग कहते थे उस खेत में कभी अर्जुन और करण के पिता की रहस्यमय मौत हुई थी। कागजों में तो लिखा था दुर्घटना, पर गांव के बुजुर्ग कहते थे साजिश। एक दिन अर्जुन और करण उस खेत के पास आमने सामने आ गए। हवा में घास की गंध थी और मेंढों पर कौए बैठे थे। करण बोला, भैया, बाबूजी के जाने के बाद आपने उस खेत को अपने नाम करवा लिया। क्यों? क्योंकि वो खेत अब किसी काम का नहीं, या क्योंकि उस खेत में कुछ छिपा है? तू अब भी नहीं बदला, हमेशा सवाल करता है। क्योंकि जवाब कभी मिला नहीं। हवा चल रही थी और झिंगुरों की आवाज उस खामोशी को और गहरी कर रही थी। रात को गांव में हड़कंप मच गया। कहते हैं करण अचानक गायब हो गया। बरगद के नीचे भीड़ थी, लोग फुसफुसा रहे थे। सुना है अर्जुन भैया से झगड़ा हुआ था, शायद उसी खेत में कुछ हुआ है। अर्जुन चुप था। उसकी आंखों में डर था, पर गुस्सा नहीं। पुलिस आई, खेत की खुदाई हुई। मिट्टी में से एक पुराना बक्सा निकला, जिसमें रक्तस्ने कपड़े और पिता का पुराना लॉकेट था। अर्जुन गिर पड़ा। नहीं, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। तो कौन था अर्जुन? कौन था जिसने उस रात बाबूजी को खेत में भेजा था? मैं नहीं चाहता था कि सच सबके सामने आए। वो रात मैंने देखी थी, राधा। बाबूजी को धक्का करण ने नहीं, मैंने दिया था। मगर गलती से। मैंने सोचा अगर सबको पता चला तो करण को सब दोषी समझेंगे।
मैंने खेत बेचने की बात इसलिए रोकी ताकि वो जमीन उस गुनाह की याद न बने। 3 दिन बाद पुलिस ने खबर दी, करण जिंदा है। वो पास के शहर में छिपा था, सच्चाई जानने के लिए। जब वो लौटा तो अर्जुन मंदिर के बाहर बैठा था, टूटा हुआ, थका हुआ। करण ने चुपचाप अर्जुन के पास बैठकर कहा, भैया, मैंने सब सुन लिया। अब जा, तेरी जिंदगी आगे है। दोनों भाई खेत की ओर चले। बरगद की छाव तले हवा में वही गंध थी, पर इस बार सन्नाटा भारी नहीं था, बस अधूरा था। राधा दूर से देख रही थी। 2 परछाइयां धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ी, और ढलती धूप में दोनों के साए एक हो गए।